बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक नेक दिल राजा और रानी रहते थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अर्जुन चतुर, बहादुर और दयालु था। लेकिन एक दिन वह रहस्यमयी रूप से लापता हो गया। राजा और रानी ने उसे हर जगह खोजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता था कि उनके राज्य के किनारे एक जादुई जंगल था, जहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि जंगल में कोई प्राचीन शक्ति या श्राप था, जो किसी को भी निगल सकता था। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। समय बीतता गया और राज्य में उदासी छा गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजकुमार अर्जुन उसी जंगल में फंस चुका था, जहां उसे कई रहस्यमयी चुनौतियों का सामना करना था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में अजीब सी सुगंध और हर तरफ रहस्यमयी सन्नाटा। राजकुमार अर्जुन की आंखें खुलती हैं। उसे याद नहीं कि वह यहां कैसे पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर खरोंच के निशान हैं। वह चारों ओर देखता है, चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल। सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तों के बीच से छनकर आ रही है। अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे अजीबो-गरीब जीव दिखते हैं। कुछ के रंग असामान्य हैं, कुछ की आंखें चमक रही हैं। वह सोचता है कि यह जंगल सामान्य नहीं है। तभी उसकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है। यह किसी योद्धा की मूर्ति लगती है, लेकिन उसका चेहरा भयावह है। मूर्ति के पैरों के पास एक शिलालेख खुदा हुआ है, जो कहता है, जो सत्य का पालन करेगा वही जंगल से बाहर निकलेगा। अर्जुन को एहसास होता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जादुई परीक्षा स्थल है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचता है। पानी इतना साफ है कि उसकी पारदर्शिता से नदी की गहराई का पता ही नहीं चलता। तभी अचानक पानी में एक बड़ा छाया चित्र उभरता है। यह एक विशालकाय सर्प का है, जिसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही हैं। सर्प बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों से अर्जुन को एक संदेश मिलता है, अगर इस नदी को पार करना है तो सत्य का पालन करो। राजकुमार थोड़ा सोचता है और फिर पानी में उतरने का निश्चय करता है। जैसे ही वह नदी में कदम रखता है, पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने छलकपट करने की कोशिश की तो शायद वह डूब जाता। वह सावधानी से आगे बढ़ता है और अंततः नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद अर्जुन को एक गहरी गुफा दिखती है। गुफा के अंदर जाने पर उसे एहसास होता है कि यहां कोई शक्ति है। तभी एक विशाल राक्षस प्रकट होता है, जिसकी आवाज गूंजती है। हालांकि शब्द सुनाई नहीं देते, लेकिन उसका अर्थ अर्जुन के मन में उतरता जाता है। यदि तुम इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन सहम जाता है। तभी उसके सामने अंधेरा छाने लगता है। अचानक उसे अपने माता पिता की छायाएं दिखती हैं, जो किसी बंधन में जकड़े हुए हैं। उनका दुख अर्जुन की आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। वह घबराने लगता है, लेकिन तभी उसे शिलालेख की बात याद आती है, जो सत्य का पालन करेगा वही जंगल से बाहर निकलेगा। वह अपने दिल से डर को निकालने की कोशिश करता है और खुद को समझाता है कि यह सब एक भ्रम है। जैसे ही वह सच को स्वीकार करता है, अंधकार मिट जाता है और राक्षस गायब हो जाता है। अब अर्जुन गुफा के पार पहुंच चुका था। गुफा से निकलकर अर्जुन को एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है। यह वृक्ष अलग था। इसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे और इसकी जड़ें हवा में तैर रही थीं। अर्जुन जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचता है, उसकी शाखाओं से एक आवाज आती है, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक तुम्हें जंगल से बाहर ले जाएगा और दूसरा तुम्हें हमेशा के लिए यहां कैद कर देगा। लेकिन केवल एक सच्चे हृदय वाला ही सही रास्ता चुन सकता है। अर्जुन देखता है कि उसके सामने दो दरवाजे उभरते हैं। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा है, जबकि दूसरा अंधेरे और रहस्यमयी धुएं से ढका है। वह सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह एक परीक्षा है। उसे रोशनी से भरे रास्ते की बजाय अंधेरे रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा कठिन होता है। वह अंधेरे रास्ते में कदम रखता है। जैसे ही अर्जुन अंधेरे रास्ते में प्रवेश करता है, वह अचानक हल्का महसूस करने लगता है।
धीरे धीरे अंधेरा हटने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने महल के पास होता है। राजा और रानी उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अर्जुन समझ चुका था कि यह एक यात्रा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। यह जादुई जंगल केवल उन्हें छोड़ता था जो सत्य, साहस और धैर्य का पालन करते थे। राज्य में उत्सव मनाया जाता है और अर्जुन अपने अनुभव से सीखकर एक नेक राजा बनने की राह पर चल पड़ता है। कहानी का निष्कर्ष: सत्य, साहस और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। केवल वही लोग सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं।